आज हम बात करने वाले हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स क्या होती हैं। चाहे आपका शॉपिफाई पे स्टोर है, वूकॉमर्स यूज कर रहे हैं या मजेंटो यूज कर रहे हैं अपने ई कॉमर्स स्टोर को बिल्ड करने के लिए, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी टेक्निक्स जो आपने अपने ई कॉमर्स स्टोर पर अप्लाई करनी है अगर आप गूगल ऑर्गेनिक ट्रैफिक रिसीव करना चाहते हैं। यानी कि इन शॉर्ट ई कॉमर्स स्टोर का एसईओ कैसे किया जाता है। तो अगर आज तक आप समझते थे कि ई कॉमर्स स्टोर का एसईओ करना बहुत मुश्किल चीज है, तो इस वीडियो के बाद वो मेथड बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। इस वीडियो का आपने अंत तक देखना है, क्योंकि ई कॉमर्स स्टोर की कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है और उसके आइडियाज कैसे निकाले जाते हैं, ऑन पेज एसईओ कैसे की जाती है, कॉपी राइटिंग कैसे की जाती है, इंटरनल लिंकिंग, टेक्निकल इश्यूज, लिंक बिल्डिंग जिसे बैकलिंक्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ऑन साइड एसईओ का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा अगर आप ब्रांड बिल्ड करने वाले हैं उसे ई कॉमर्स स्टोर को, तो उसकी एडवर्टाइजिंग कैसे करनी होगी। आज की शर्ट जो मैंने पहन रखी है वो आई है स्टोन हार्बर की तरफ से। ये बहुत अच्छी डील्स ऑफर कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, तो इनकी वेबसाइट जरूर विजिट करें और डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी की आइटम्स रिसीव करें। उसके अलावा आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इनको। तो अगर आप मुझे पहली दफा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। सबसे पहले बात करते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स क्या होती हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट में आप अपनी प्रोडक्ट जो कि आपकी इन्वेंट्री में मौजूद होती है और वो सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन, उसको आप इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए जिसमें आप अपनी कैटेगरीज बनाते हैं, होम पेज बनाते हैं और अपनी प्रोडक्ट को स्पेसिफिक कैटेगरी में प्लेस करते हैं कि जब यूजर वहां तक जाता है और क्लिक करके उसे ऐड टू कार्ट में सिलेक्ट करता है और उसके बाद चेकआउट करता है पेमेंट मेथड्स को फॉलो करते हुए। यही प्रोसेस ई कॉमर्स वेबसाइट में, तो ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको सेटअप कैसे करना है। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं शॉपिफाई को, वूकॉमर्स स्टोर को, मजेंटो और इस तरह से रिलेटेड बेताशा प्लगइन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट कितनी कैटेगरी से रिलेटेड है और उसको फिर डिवाइड करेंगे आप कैटेगरी वाइज। जब आपकी प्रोडक्ट को देख के आपको अंदाजा हो जाता है कि किस कैटेगरी से रिलेटेड है, तो अपनी वेबसाइट की कैटेगरीज भी उसी अकॉर्डिंगली डिजाइन करते हैं, जिसमें टॉप लेवल कैटेगरीज, सब लेवल कैटेगरीज और उसके बाद आपकी प्रोडक्ट उस सब कैटेगरी के अंदर असाइन हुई भी होती है। अब चलते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने से पहले आपको कीवर्ड आइडियाज, कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है ई कॉमर्स स्टोर के लिए, उसके मेथड की तरफ चलते हैं। लेट्स सपोज कि आज की वेबसाइट मैंने सिलेक्ट की exportleftovers.com और इसके जब मैं मेन सेक्शन में किया तो यहाँ पर मुझे पोलो का ऑप्शन नजर आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें पोलो शर्ट्स अवेलेबल होंगी, तो अपनी कैटेगरी का नाम तो आप पोलो ही रखेंगे, क्योंकि लेट्स सपोज कि अगर पोलो के ऊपर 300 के मंथली सर्च वॉल्यूम है जो कि आप किसी भी टूल से चेक कर रहे हैं, तो इसका लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा पोलो स्विक्स शर्ट्स, जिसके ऊपर वॉल्यूम 10K पर मंथ है। और इसके कीवर्ड भी आप जब सर्च करेंगे एचआरएफ में, तो उसी कंट्री के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर आप रैंक करना चाहते हैं। जिस तरह यहाँ मैं यूएस से सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहीं से कीवर्ड रिसर्च में आपको आइडिया मिल जाएगा कि पोलो आपकी कैटेगरी होगी और उसकी सब कैटेगरी होगी उसी शर्ट की टाइप, जिस तरह इस वेबसाइट ने मेंशन कर रखा है। तो हम इसी कीवर्ड को यूज करते हुए एचआरएफ को यूज करेंगे और अपनी कीवर्ड रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। आपने एचआरएफ ओपन किया, उसके कीवर्ड एक्सप्लोरर को आपने ओपन किया, उसके बाद यहाँ आपने पोलो लिखा और हैविंग सर्च टर्म को सिलेक्ट किया और उसके बाद एनी वर्ड के अंदर आपने फिल्टर लगाया शर्ट्स का। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पोलो के अंदर मेन शर्ट्स तो होती हैं पर वुमन भी सर्च हो रही है इसी सेम कैटेगरी में। इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि अगर आप मेन की पोलो शर्ट को कंसीडर कर रहे थे, तो यहाँ से हमें पता लगा कि वुमन की भी पोलो शर्ट्स होती हैं, जो कि सेपरेटली अगर आप कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो अपनी कैटेगरी वुमन और मेन के अकॉर्डिंगली चेंज रखेंगे। तो जब अपनी कैटेगरी डिजाइन कर रहे होंगे वेबसाइट के लिए, तो उसके लिए आप मेंस का कैटेगरी बनाएंगे, उसके बाद पोलो की कैटेगरी होगी। जिस तरह इस वेबसाइट ने टीज, कैजुअल शर्ट्स सेलेक्ट कर रखी हैं, इसी तरह आप स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे अपने ई कॉमर्स स्टोर का। तो अगर आपको टेक्निकल प्रोडक्ट है आपकी और जिसमें स्पेसिफिकेशन फीचर्स होते हैं, तो फिर लेट्स सपोज कि अगर आपकी प्रोडक्ट है लैपटॉप से रिलेटेड, तो लैपटॉप जो अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रेजेंट करेंगे, तो आपकी कैटेगरीज ब्रांड वाइज हो सकती है, प्राइस वाइज हो सकती है या किसी भी और स्पेसिफिकेशन वाइज डिवाइड कर सकते हैं आपने सब कैटेगरीज को, जब आप इससे रिलेटेड प्रोडक्ट अपनी ई कॉमर्स स्टोर पे प्लेस कर रहे होंगे। तो अगर आपकी प्रोडक्ट है जो कि किसी भी ब्रांड से रिलेटेड नहीं है, लेट्स सपोज कि इस वेबसाइट के इस सेक्शन में जब मैं जाता हूं तो यहाँ मुझे प्रोडक्ट नेम शो हुआ लार्ज साइज हॉर्न फॉर किड्स। जब मैं इसको एचआरएफ में शो करता हूं तो यहाँ से हमें यहाँ पर एचआरएफ बताता है कि इसके ऊपर किसी किस्म का भी वॉल्यूम नहीं है। तो जब हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड अपने कीवर्ड फाइंड करने होंगे, तो फिर हम कीवर्ड एक्सप्लोरर में लिखेंगे किड्स हॉर्न और उसके बाद हैविंग सर्च टर्म में जाएंगे और यहाँ से हमें कीवर्ड शो हो रहा है फ्रेंच हॉर्न फॉर किड्स, जिसके ऊपर वॉल्यूम भी है। तो जब आप इसी तरह की प्रोडक्ट अपने स्टोर में प्रेजेंट कर रहे होंगे, तो फिर आपने अपना टाइटल, प्रोडक्ट का टाइटल ऐसा होना चाहिए जिसके
ऊपर वॉल्यूम भी हो, यानी कि आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं ब्रांड्स के साथ, कलर ऐड कर सकते हैं, उसकी टाइप ऐड कर सकते हैं, उसका डिजाइन ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अगर वो मैन के लिए है तो मैन मेंशन करेंगे, वुमन के लिए है तो वुमन मेंशन करेंगे अपनी प्रोडक्ट नेम के साथ। नहीं तो अगर आप इस वेबसाइट जैसा टाइटल यूज करेंगे तो फिर गूगल सर्च आपको कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि उसके ऊपर विजिटर ही नहीं है। जिस तरह मैं Amazon में सर्च करता हूं तो इसी सेम प्रोडक्ट से रिलेटेड मेरे पास ये प्रोडक्ट शो हुई जिसका नाम है पगी पेड्रोस प्लास्टिक वोजिला स्टेडियम हॉर 26 इंच। अब आप देख सकते हैं कि इसी सेम प्रोडक्ट ने बहुत अच्छे से एसईओ कर रखा है अपनी लिस्टिंग का Amazon में, यानी कि इसने अपना ब्रांड नेम मेंशन कर रखा है, उस प्रोडक्ट की टाइप मेंशन कर रखी है, प्रोडक्ट का नाम मेंशन कर रखा है, यहाँ तक कि उसका साइज भी मेंशन कर रखा है इसी प्रोडक्ट में। तो आप सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए भी। सेम इसी तरह अगर आप ब्रांड्स को सेल आउट कर रहे हैं अपने ई कॉमर्स स्टोर पे, किसी भी ब्रांड नेम का वर्ड कीवर्ड एक्सप्लोरर के HRF के इस सेक्शन में एंटर करेंगे। उसी तरह कंट्री सिलेक्ट करेंगे अगर आप जिस भी कंट्री के ऊपर अपना स्टोर रैंक करना चाहते हैं। डेनिम लिखेंगे, कंट्री सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हैविंग सर्च टर्म का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंक्लूड करा देंगे पोलो को। जिस तरह पिछली एग्जांपल में हमने डिसाइड किया था कि पोलो शर्ट मैन और वुमन से रिलेटेड है, तो यहां से आपको पोलो शर्ट से स्पेसिफिक क्या वर्ड यूज करने चाहिए अपनी प्रोडक्ट के टाइटल्स में, उसके आइडियाज यहां से निकलेंगे और आपकी प्रोडक्ट भी उससे रेलेवेंट होनी चाहिए। जब भी आप अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाने वाले होते हैं, आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स होती है, तो आप सबसे पहला काम ये करते हैं कि अपने कंपैरेटर को फाइंड करते हैं गूगल में से कि आपका क्लोज कंपैरेटर कौन है जो कि सेम लोकेशन में सेम प्रोडक्ट से सप्लाई कर रहा है। सेम उसी की एग्जांपल हम वेबसाइट को सिलेक्ट करते हैं, एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स को ही, यही हमारा कंपैरेटर अगर है तो इसको हम HRF के साइड एक्सप्लोरर में जब एंटर करेंगे तो यहां से आपके पास डिटेल शो हो जाती है उसी वेबसाइट की। यहां से हम उसके टॉप पेजेस के इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां से हमें पता लगा कि इसके ऊपर ये पेजेस इस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली रैंक कर रहे हैं या मैक्सिमम ट्रैफिक रिसीव कर रहे हैं। इसके कीवर्ड शो हो रहे हैं उन्हीं लिंक्स के सामने, सपोज जिसमें शो हो रहा है पोलो शर्ट, सॉक्स, कैजुअल शर्ट, शॉर्ट्स फॉर मेन। सेम इसी तरह आप उसकी लिस्ट के अंदर और डीप जाते जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी कैटेगरीज हैं जो वेल परफॉर्म कर रही हैं, ट्रैफिक ले रही हैं गूगल सर्च से। इससे फायदा आपको यह होगा कि वो कीवर्ड भी आप निकाल लेंगे जो कि आपने आज तक सोचा नहीं था, जो कि कंपैरेटर आपको आइडिया दे रहा होगा, जहां से आप अपना डाटा फेच करेंगे, अपने कीवर्ड के टाइटल, अपनी प्रोडक्ट के टाइटल, इसको देखते हुए डिजाइन करेंगे ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएं गूगल सर्च में आने के। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि है सर्च इंटेंट, यानी कि आपने देखना है कि जब आपने कीवर्ड फाइनलाइज कर दिया इसी के टॉप पेजेस से, तो फिर इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड में जाएंगे और यहां से आप देखेंगे कि सपोज पोलो शर्ट अगर आपने कीवर्ड फाइनलाइज किया है तो उसके SERP को देखेंगे। वहां से आपने ये चेक करना है कि क्या ब्लॉग्स रैंक हो रहे हैं या ई कॉमर्स स्टोर रैंक हो रही हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इसी सेक्शन में इस वेबसाइट की कैटेगरीज रैंक हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि आप भी रैंक कर सकते हैं और इसके ऊपर आपके स्टोर के आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और सर्च इंटेंट आपको ये भी बताता है कि क्या ये इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है, कोई ब्लॉग्स तो रैंक नहीं हो रही, ई कॉमर्स स्टोर रैंक हो रहे होंगे तो आप भी काम करेंगे उन्हीं कीवर्ड पे फाइनलाइज करने से पहले। जिस तरह पोलो शर्ट्स को ओपन कर रहा हूं या वुमेन टी शर्ट्स को ओपन कर रहा हूं तो यहाँ पर ई कॉमर्स स्टोर की कैटेगरी शो हो रही है। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने कैटेगरीज बनानी है तो कोशिश करनी है कि अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 5 to 10 प्रोडक्ट्स आपकी ईच कैटेगरी में मेंशन हो। यानी कि कुछ लोग ऐसा करते हैं उनके पास प्रोडक्ट्स नहीं होती है और वो कैटेगरी बना देते हैं और फिर जब वो कैटेगरी बनाते हैं तो उसके ऊपर थिन कंटेंट के इशू आ रहे होते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास इन क्वांटिटी की प्रोडक्ट्स हैं तो आप कैटेगरी बनाएं, अदरवाइज आप ना बनाएं, उस प्रोडक्ट को प्लेस ना करें अपनी वेबसाइट में। वेबसाइट की हेल्थ के लिए सही नहीं है। अब चलते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। जिस तरह ऑलरेडी मैंने वीडियोस भी अपलोड कर रखी है ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, जैसे स्पेसिफिकली मैंने सर्फर SEO को यूज करते हुए आपने अपना कंटेंट कैसे डिजाइन करना है, ये फॉर्मूला ई कॉमर्स स्टोर पे भी सेम इसी तरह अप्लाई होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखिएगा। तो जब आप टाइटल डिजाइन कर रहे होते हैं अपनी ही प्रोडक्ट्स का, तो उसमें चीज ये देखनी है आपने कि आपका कंपैरेटर जो टाइटल यूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत आप चेंजेस करेंगे अपने टाइटल में। दूसरी ई कॉमर्स स्टोर की गलती सबसे बड़ी ये होती है कि वो टेम्पलेटेड वर्जन यूज कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि अगर वो यूज कर रहे हैं ऑल इन वन SEO या कोई भी SEO का प्लगइन यूज कर रहे हैं तो फिर वो टेम्पलेट बना रहे होते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट का टाइटल उस प्रोडक्ट के टाइटल के साथ अटैच कर रहे होते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपने कंट्रोल करना होता है। अगर आप ऑटो एक्सटेंडर यूज करेंगे उसके अंदर तो फिर आपकी SEO आइडियली हैंडल नहीं होगी, क्योंकि फिर आपके टाइटल गूगल में डॉट 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 करके शो हो रहे होते हैं, यानी कंप्लीट टाइटल नहीं शो हो रहा होता, जो कि बैड इंपैक्ट डालता है आपके यूजर पे गूगल सर्च में से। दूसरा नंबर पे आती है डिस्क्रिप्शन, यानी कि ये डिस्क्रिप्शन मेटा डिस्क्रिप्शन है। जब भी आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखे किसी भी प्लगइन को यूज करते हुए, यूज्ड ऑल इन वन SEO रैंक मैथ अगर आप यूज कर रहे हैं अपने वूकॉमर्स स्टोर के लिए, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन यूनिक राइट करें। मोस्ट ऑफ द यूजर मैन्युफैक्चरर की ही डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे होते हैं और बाद में कहते हैं रैंक नहीं हो रही। जब आपकी डिस्क्रिप्शन यूनिक नहीं होगी तो फिर आपके रैंकिंग के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। उसके बाद अपने H1 और H2 जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपका प्रोडक्ट का टाइटल ही होता है, जिस तरह आपने कीवर्ड रिसर्च करते हुए मैंने आपको आइडिया दिया था, सेम उसी आइडिया के तहत अपना H1 टाइटल डिसाइड करेंगे जो कि आपके प्रोडक्ट का टाइटल होगा। तो
H2B अगर आप बना रहे हैं अपनी डिस्क्रिप्शन या कंटेंट की लिस्टिंग में तो फिर आप इसी फैक्टर्स का ख्याल रखेंगे। फोर्थ पे आती है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि 4 to 5 पिक्चर्स यूज कर रहे होते हैं ई कॉमर्स स्टोर में, जो कि जूमेबल होनी चाहिए, क्लियरली उसका क्वालिटी और स्टफ और टेक्सचर क्लियरली विजिबल होना चाहिए। वो तो आप पिक्चर्स प्लेस करेंगे ही, पर उसके ऑल टेक्स्ट जरूर मेंशन करने हैं। वो ही बताती है कि आपकी पिक्चर इस प्रोडक्ट के टाइटल से रिलेटेड है और वहां से गूगल इमेजेस से भी ट्रैफिक आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूआरएल के यूआरएल भी आप इसी तरह डिजाइन करेंगे। तो जब आप वेडिंग रिंग सेल आउट कर रहे होंगे तो आपका यूआरएल स्ट्रक्चर बनेगा आपकी वेबसाइट का नाम .com और उसके बाद वेडिंग रिंग्स और उसके बाद फर्दर प्लस साइज कर सकते हैं या ब्रांड नेम के साथ आप अपना यूआरएल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अगर आपकी स्पेसिफिकली किसी एक टॉपिक के ऊपर वेबसाइट है तो फिर आपका यूआरएल स्ट्रक्चर होगा वेबसाइट का नाम और उसके बाद आप डायरेक्टली प्रोडक्ट नेम को यूज करेंगे अगर आप एक नीड से रेलिवेंट ही प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। नंबर 6 पे आता है कॉपी राइटिंग, यानी कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन कैसे राइट करनी है। उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि आपकी डिस्क्रिप्शन यूनिक होनी चाहिए। आपकी प्रोडक्ट का नाम आपके डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन होना चाहिए आपकी लिस्टिंग के अंदर। और इसी तरह आपने बहुत ज्यादा कैटेगरीज भी नहीं बनानी, अपनी कैटेगरीज को मिनिमम रखना है, यानी कि 3 क्लिक्स में आपका यूजर आपकी एंड ऑफ द प्रोडक्ट तक पहुंच जाए। सेम उसी तरह अगर आप कैटेगरीज क्रिएट कर रहे हैं अपना स्ट्रक्चर, तो अगर आपके पास 5 to 10 प्रोडक्ट्स है किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड, फिर आप कैटेगरी बनाएंगे, अदरवाइज उसको किसी मिसलेनियस सेक्शन में ही प्लेस करेंगे ताकि आपको थिन कंटेंट गूगल के सर्च में आपकी वेबसाइट बेस्ट परफॉर्म कर सके। और बहुत ज्यादा बड़ी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं लोग, 1000, 2000, 5000 वर्ड्स तक लिख देते हैं अपनी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में। ये भी जरूरी नहीं है क्योंकि टू द पॉइंट स्पेसिफिकेशन लिखनी होती है, आपने बहुत अच्छी लिखी होनी चाहिए और उसके अलावा उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस लोगों के होते हैं उनके तमाम आंसर्स आपकी उस डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। और अपनी लिस्टिंग में आप प्रोडक्ट रिव्यूज का सेक्शन जरूर अनेबल रखेंगे। तमाम वूकॉमर्स और शॉपिफाई भी प्रोडक्ट रिव्यूज का ऑप्शन आप वहां से अनेबल कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपका सर्च रिजल्ट्स में भी रिव्यू का स्निपेट शो हो रहा होता है और जब भी आप ट्रेड करें अपने यूजर से उसको कन्विंस करें कि वो आके पॉजिटिव रिव्यूज आपके वहां मेंशन करे। ये भी एसईओ सिग्नल्स में से है। नंबर 7 पे आता है स्कीमा मार्कअप। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप रिव्यू के स्कीमा को यूज करेंगे। जब भी आप अपने वूकॉमर्स स्टोर में रिव्यू ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिव्यू का स्कीमा क्रिएट हो जाता है गूगल सर्च के लिए, जो कि पॉजिटिव सिग्नल है। इससे आपके गूगल सर्च में सीटीआर भी इंप्रूव रहता है। उसके बाद अपने लोगो का स्कीमा जरूर क्रिएट करें जो कि यूज के इस सेक्शन में शो हो रहा होता है। उसके बाद अपने ब्रेड क्रम्ब जरूर ऑन करें, ये आपके हियरार्की को गूगल तक पहुंचाता है, यानी कि गूगल को समझ आ रही होती है कि आपने किस स्ट्रक्चर के थ्रू अपनी प्रोडक्ट किस कैटेगरी और सब कैटेगरी को यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट प्लेस कर रखी है। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं गूगल का ही स्ट्रक्चर डाटा मार्कअप हेल्पर। और दूसरी ऑप्शन आपके पास स्कीमा का प्लगइन है, इसको भी यूज किया जा सकता है। और अगर आपके पास बजट है तो फिर स्कीमा प्रो रिकमेंडेड है ई कॉमर्स स्टोर के लिए। तो अगर आप कस्टम बना सकते हैं तो वेल एंड गुड। और फिर जब आप स्कीमा अप्लाई कर देंगे तो गूगल स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल के अंदर आप यहाँ यूआरएल एंटर करेंगे। जिस तरह यूआरएल एंटर किया तो यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर डाटा शो हो रहे हैं, एक है ब्रेड क्रम्स, दूसरा है प्रोडक्ट। नंबर 8 पे आती है इंटरनल लिंकिंग। तो जब भी आप कैटेगरी और सब कैटेगरी अपने मेन्यू में प्लेस करते हैं तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है सेम यही स्ट्रक्चर अपने फुटर में भी प्लेस करें। इससे आप गूगल को बता रहे होते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि गूगल कंसीडर करेगा आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए। और अपनी नेविगेशन बनाते हुए भी इसी चीज का ख्याल रखना है कि 3 स्टेप्स को यूज करते हुए आपका यूजर टॉप लेवल पेज से आपकी प्रोडक्ट तक पहुंच जाए और सारी प्रोडक्ट इसी हियरार्की के अंदर रहते हुए क्रिएट की गई हो। तो जब आपका यूजर आपकी प्रोडक्ट तक पहुंच गया है तो वहां पर आप शो करा सकते हैं अपनी रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही जो कि उसी कैटेगरी से रिलेटेड होंगी। उससे इंटरनल लिंकिंग आपकी बहुत ही आइडियली हैंडल हो रही होती है और रेलेवेंसी भी मैक्सिमम होती है। तो नंबर 9 पे है टेक्निकल इश्यूज। आपने डुप्लीकेट कंटेंट को हैंडल करना है। जिस तरह मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स स्टोर में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स मेंशन होती है, यहाँ तक कि 1000 to 10,000 प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रखी होती है और वो अपनी प्रोडक्ट्स को हैंडल करने के लिए फिल्टर यूज कर रहे होते हैं। प्राइस का फिल्टर हो सकता है, रेंज का फिल्टर हो सकता है, क्वालिटी का फिल्टर हो सकता है, ब्रांड का फिल्टर हो सकता है। दूसरा ख्याल ये रखना है कि जब भी आपका फिल्टर अप्लाई हो और आपका यूआरएल स्ट्रक्चर चेंज होगा तो फिर वो गूगल तक ना पहुंच सके, उसको आपने नो इंडेक्स पे ही रखना है। सेम इसी तरह जो आपके सर्च पेजेस होते हैं, कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे जब आता है वो सर्च करता है अपने से रिलेटेड प्रोडक्ट भी, तो वो भी गूगल में सर्च में इंडेक्स ना हो, ये भी बैड साइन छोड़ता है आपकी एसईओ पर। और थर्ड पे आते हैं पेजिनेशन, यानी कि जो पेजिनेशन होते हैं नंबर 1, 2, 3, 4 आउट ऑफ पेजेस चलते चले जा रहे होते हैं, वो भी इंडेक्स ना हो गूगल में, ये भी वेबसाइट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और आखिरी गलती लोग ये करते हैं कि सेम प्रोडक्ट ही प्लेस कर देते हैं अपने सेम रिलेटेड कैटेगरीज के साथ। जिस तरह इस वेबसाइट ने जो आपको एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स में शो कर रहा हूं, इसमें मोस्ट ऑफ द यूआरएल्स में कलेक्शन शो हो रहा है और जब मैं यहां देखता हूं तो कलेक्शन की कैटेगरी कहीं मौजूद नहीं है। इसका मतलब है या तो डेवलपर चेंज हो गया है या फिर टेक्निकली कोई ओवरहॉलिंग की है उन्होंने अपने स्ट्रक्चर में। तो अगर आप ये मेथड यूज कर रहे होंगे जिस तरह इन्होंने न्यू अराइवल की कैटेगरी बना रखी है, आप प्रोडक्ट को न्यू अराइवल में डाल देते हैं
और जब कुछ दिन बाद वो पुरानी हो जाती है तो फिर उस कैटेगरी में डाल देते हैं। इससे आप बैड साइन छोड़ते हैं अपने एसईओ पर। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी। जो कैटेगरी जिस कैटेगरी में भी है वो एक ही कैटेगरी के साथ मेंशन होना चाहिए। अपना मेन पेज ही ऐसे डिजाइन करें कि आपकी नई प्रोडक्ट मेन पेज पे शो हो। नंबर 10 पे आता है लिंक बिल्डिंग फॉर ई कॉमर्स स्टोर। तो आपने अगर ई कॉमर्स स्टोर बना रखा है और अपनी बैकलिंकिंग आउटसोर्स कर रखी है या खुद एसईओ करते हैं, ऑफ पेज एसईओ करते हैं, तो मंथली अपने बैकलिंक जरूर चेक करें। मूव्स को यूज कर सकते हैं आप स्पैम स्कोर चेक करने के लिए। जो का भी स्पैम स्कोर हाई हो को इमीडिएटली डिसअवो करें गूगल सर्च कंसोल के इस सेक्शन में। जैसे कि लोग ई कॉमर्स स्टोर बना देते हैं और फिर अगर थोड़ी बहुत सेल्स भी आना शुरू हो जाती हैं तो फिर शायद समझते हैं कि लिंक बिल्डिंग नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि अभी तक आपने मेन कीवर्ड्स पे रैंक नहीं किया जिसके ऊपर से मैक्सिमम सेल आने वाली है। तो फिर कभी भी इग्नोर नहीं करना और लिंक बिल्डिंग की प्रैक्टिस जरूर फॉलो करनी है। उसके लिए आप एग्जांपल यूज कर सकते हैं जिससे आपको बैकलिंकिंग के आइडियाज मिल जाएंगे। जब आपने एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स को साइट एक्सप्लोरर में एंटर किया तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होता है कंपीटिंग डोमेन्स का। इस ऑप्शन को आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट नजर आ जाएगी जो कि आप ही टॉपिक से रिलेटेड होगी और आपके कंपेटिटर होंगे। तो फिर आप एचआरएफ के ही लिंक इंटरसेक्ट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर जाकर आप टॉप 3 कंपेटिटर उसी सेक्शन में जो अभी आपने लिस्ट निकाली थी उसमें टॉप 3 कंपेटिटर को कॉपी करेंगे और यहाँ पे इस सेक्शन में डाल देंगे और उसके नीचे अपना ब्रांड नेम, सपोज आपकी वेबसाइट एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स है, उसको कॉपी करेंगे और उसी के एंड सेक्शन में प्लेस कर देंगे। जब आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ से आपको वो कॉमन लिंक्स बता देगा जहां पर इन 3 वेबसाइट्स के कॉमन लिंक्स हैं। जब उन 3 के लिंक्स लगे हुए हैं तो आप भी अपना लिंक वहां प्लेस कर सकते हैं और बहुत आसानी से प्लेस कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ तक कि अगर आपको पे भी करना पड़ता है उन वेबसाइट को तो इमीडिएटली पे करें अगर वो हाई अथॉरिटी है और अपना लिंक वहां क्रिएट करें। उसके बाद आप वेयर टू बाय की क्वेरी को इस पैटर्न के साथ जब यूज करेंगे तो फिर आपको आइडियाज मिल जाएंगे कि कौन सी वेबसाइट है जहां पर आप अपने लिंक क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप प्रेस रिलीज लेना चाहते हैं या अच्छी रिव्यूज वेबसाइट से रिव्यू लेना चाहते हैं तो फिर आप लिखेंगे इनटाइटल पोलो शर्ट्स इनटाइटल कॉलन रिव्यू। तो यहाँ से लिस्ट में आपको ऐसी वेबसाइट निकल आएंगी जो कि रिव्यू दे रही होंगी आपके कंपेटिटर के। तो फिर आप अपने लिंक्स भी बाहर क्रिएट करवाएंगे अगर वो हाई अथॉरिटी है। उसके लिए आप सिंपली उनके कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाएंगे और वहां जाकर अपना मैसेज क्रिएट करेंगे और सेम उसी तरह आप वहां ये भी बता सकते हैं कि आपने कंपेटिटर का लिंक लगा रखा है तो मैं भी उसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, आप मेरा लिंक भी प्लेस करें। नंबर 11 पे आता है कंटेंट मार्केटिंग। ब्लॉगिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है स्टोर के साथ, यानी कि आप ब्लॉग का एक अलग सेक्शन भी बना सकते हैं जहां पे आप रैंडमली ब्लॉग्स भी राइट कर सकते हैं और वहां से आपकी इंटरनल लिंकिंग भी स्ट्रांग होगी, यानी कि आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग भी इंप्रूव होगी जब उन्हीं पोस्ट से आप इंटरलिंक कर रहे होंगे अपने ही प्रोडक्ट को। नंबर 12 पे है कि आप अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एडवर्टाइजिंग जरूर यूज करें। ये आपकी सेल्स को भी बढ़ाती है और आपकी अवेयरनेस भी आपके बायर्स में बिल्ड करती है, जिसके लिए आप यूज कर सकते हैं यूट्यूब मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम एड्स और यहाँ तक के टिकटॉक को भी यूज किया जा सकता है। टिकटॉक के इन्फ्लुएंसर्स को भी यूज किया जा सकता है, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं ब्रांड। ये आपको बहुत ही चीप प्राइस में इन्हीं मैकेनिज्म के थ्रू जितना भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें और इमीडिएटली एडवर्टाइजिंग शुरू करें। उससे फायदा आपको ये होता है कि एसईओ से जो ट्रैफिक आपको रिसीव होनी है उसके लिए कुछ मंथ्स लग सकते हैं, पर एडवर्टाइजिंग से आपको इमीडिएटली रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर जब हम कंपेयर करते हैं पेड एडवर्टाइजिंग को एसईओ के साथ तो पेड एडवर्टाइजिंग में जब तक आप पैसा खर्च कर रहे होते हैं आपको इनकम जनरेट हो रही होती है, सेल्स आ रही होती हैं, और एसईओ में आप ग्रेजुअली अपना ग्राफ बढ़ता चल जाता है, आप फ्री ट्रैफिक के ऊपर प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं और आपको किसी को पे नहीं करना पड़ता। और फिर अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर हैं तो फिर आप प्राइवेट लेबल कर सकते हैं अपने ही ब्रांड को, जिसके लिए आप यूज कर सकते हैं Amazon FBA कर सकते हैं, Amazon स्टोर पे डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, वॉलमार्ट को यूज कर सकते हैं, टारगेट, बेस्ट बाय और eBay को भी यूज किया सकता है अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए। ये थी आज की इंफॉर्मेशनल वीडियो। ई कॉमर्स स्टोर अगर आपने बिल्ड कर रखा है तो उसकी एसईओ कैसे की जा सकती है, तो मैंने बुलेट्स के साथ आपको बताया है कि कैसे आप एसईओ कर सकते हैं। अपने ई कॉमर्स स्टोर की डीपली एसईओ को और डिटेल में एनालाइज करना चाहते हैं तो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, इसको वॉच करें और वहां से आप आइडियाज दे सकते हैं। इसमें से कोई भी सेक्शन अगर आपने एक्सप्लोर करना है जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि वो कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हैं या रन करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं मुख्तलिफ चीजों में। तो अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ गई हैं तो फिर कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। तो जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।